नमस्कार जय जगन्नाथ। आपण माने शुणुछंती डॉक्टर विभूति पट्टनायक बहुचर्चित उपन्यास प्रेमिका। आज आम ताहार तृतीय भाग शुणा। जीवनर कौनसी एक फूल फुटिबार मुहूर्त केउ एक पुरुषर आउ जड़े नारी सहित देखा होइथिला। उभय नियतिर केउ अदृश्य इंगित परस्पर निकटवर्ती होइथिले एवं परे कौनसी ना कौनसी कारणरू बाट भांगी अलग रास्तार चलीगले। सेईटा ए विपुलाच पृथ्वी निरवधि कालस्रोतर खूब गोटाए बड़ कथा नुहे। समाजर सबु नियम मनीष निजे गढ़ी निजे मध्य भांगुची। सामाजिक नीति नियमर भंगा गढ़ार खेल भितर रूप बदलाई चली मनीषर संस्कृति आउ सभ्यता। सेथिपाई सूताकटा गुड़ी भली मो हाथरू खसी जाई आउ कहा लटेईर सूतारे तमे गुड़ेई होईगल बोली मोर आज आउ कौनसी अफसोस नहीं। मु चाहिथिली जीवन रे तमे सुखी हुआ, दुख तुमको शोभा पाएना, किंतु जेपरी भाव स्वेच्छारे तमे दिने अठा भली निजको मो देह मन सहित जड़ित कर मते पाइबा पाई एवं मो पाखरे निजको संपूर्ण भाव समर्पण करदेबा पाई एक दुस्साहसिक भयंकर खेल माति जाइथिलो। आउ सेहीपरि मो ठारू विच्छिन्न होई जिबा पाई विरक्तिकर अलिल अप्रचारर रंगीन बेलून उड़ाइबाकू लागिल। सेईटा एक एपिक उपन्यासर सीमा स्पर्श करिगला। दिने शिल्प कहिले तुमे आर्ट बुझुथिल, आउ दिने मते बुझाइबाकू चाहिल जे शिल्प कहिले तुमे बुझ इंडस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस, सुखर शिल्प। किंतु सतरे कोन तुमे सुखी होइछ? निज छाती रे हाथ रखी कह, जीवन रे जहाँ चाहिथिल पाइछ? दिने विच्छिन्न बेलार अव्यवहित पूर्वरु मो दुई भौणी राण पकाई तमे मते अनुरोध करिथिल तुमको भूली जिबा पाई। मु तुमको कहारी राण देबाकू चाहेना। से भाव प्रवणतार सीढ़ीर पहाचरे पाद रखी अंतिम सत्यर द्वार देशरे पहुँचबार इच्छा मोर नाही। मोर खाली गोटे छोट अनुरोध, तमर जो श्यामल कोमल बुकुरे मुंड रखी मु दिने तम मुहरु से समर्पित प्रणयर आद्य श्लोक शुणुथिली, सेई बुकुरे तमर हाथ रखी थरे मते कह तमे सुखी होइछ। मते हराई तमे सबु पाइछ। तमे आसीबा पूर्वरु अनेक मो पाखकू आसीबाकू चाहिथिले। मु निजको सेमानंक ठारू निरापद दूरत्व रखिथिली। निजको कृपण भली संचय करी रखिथिली मो जीवनर प्रथम नारी पाई, जे मोर रक्तर धारा को भावी काल पाई जीवन्यास देव। देह मन पवित्र प्रतिश्रुति देई मो पुरुष जीवनर बहु कष्ट संचित पवित्रता को तमे अपहरण करिनेल। एका तमे नुह, तम परिवारर समस्ते, तम बापा बोऊ अपांक बर समस्ते एथिपाई मते प्रलुप्त करिथिल। तम कथार कुहुक प्रतिश्रुतिर इंद्रधनु रे भूलिबा लोक मु नुहे, किंतु तम परिवारर समस्ते जेतेबेले स्नेह प्रेमर मायाजाल विस्तार कले मु से विहभेद करिपारिली नाही। तमर अवैध जिद पर मोर से व्यक्तिगत पवित्रता को फेराई देवा पाई मु जण जण करी हाथ पाती भिक्षा मागिछि। सेमाने समस्ते असहाय लज्जित अपमानित भावरे मुह फेराई नैछंती। मो शक्तिर सीमाबद्धतार कथा कौनसी दिन तमठारे किंबा अन्य काहारी पाखरे मु गोपन करी नाही। जीवन रे मैं चाहिथिली एही भली जणे सहयात्रिणी जे जीवनर बंधुर पथरे मो सहित पाद मिलाई आगको चलिला बेले पछको किंबा दुई कड़को संदेही अतृप्त मन नहीं छन छन होई चाहिबो नाही। किंतु तमठारे सामना को चाहिबार एकाग्रता नथिला। तेणु चारियाडर लोकंको चाहि सेमानक सुख सहित निज सुख को तुलना करू करू तमे सामना रे रास्ता भूलीगल। तम भली सुख को मु केबे शिल्प बोली भावी नाही। सेथिपाई सुख को देह देई किंबा टंका देई किना जाए बोली तम सहित मु एकमत नुहे। सुख मो पाई जीवनर एक कला। निज मन भीतर ही तार जन्म आउ अभिवृद्धि। देह को बाद देई मन को पवित्र रखी हुए ना। तमे मो मनर सेई पवित्रता को नष्ट करी देई गल। मो हाथ बंधुक विरहर बंशी होई गला। किंतु सेथिपाई तम उपर मोर कौनसी राग किंबा घृणा नाही। जेउ दिन मो पाई प्रत्याशार प्रलोभन न रखी निजर सकल ऐश्वर्य अर्पण करिदेबार संकल्प रे तमे व्रतचारिणी साजिथिल, से दिन मो आखिरे तमे थिल जणे असामान्य नारी। जेउ दिन भूल बुझी हेले भी आउ जणे नारी पाई निज स्वार्थ त्याग करी मो ठारू दूर रे रही निसंग जीवन यापन करिबो बोली चिठी लिखिथिल। से दिन तमे मानवी नुह, देवी भली मोर मन होइथिल। किंतु जेउ दिन अनुगुल चिठी लिखि मते जणाइल बापांकर बाध्य बाधकतारे आउ जणे पुरुषर तमे शଯ୍ୟା संगिनी हेबाकू जाउछ, से दिन मु बुझीगली
ତମ ପାଇଁ ସିନେମା ଦେଖିବା ଆଉ ସଂସାର କରିବା ଏକା କଥା। ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିଛଣା ହିଁ ତମର ସୁଖର ସଂସାର। ତମେ ଅଗଣିତ ସାଧାରଣ ସୁଖୀ ନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଚାହେଁ। ସେ ମୋର ଭାବି ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେବ। ତା ପାଇଁ ନିଜ ଦେହ ମନକୁ ପବିତ୍ର କରି ରଖିବି। ତମ ପାଇଁ ଏ ଇଚ୍ଛା ଯେହେତୁ ଏ ଜୀବନରେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଗଲା, ଏ ଜନ୍ମର ଏଇ ଅତୃପ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଆର ଜନ୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବ ନାହିଁ। ଏତିକି ସହୃଦୟତା ତମଠାରୁ ମୁଁ କେବଳ କାମନା କରୁଛି। ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ହେବା ଏମିତି କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏ ସଂସାରରେ ବରବଧୂ ସୁଖୀ, ବାରାଙ୍ଗନା ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଖରେ ସତ୍ ହୋଇ ରହିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ସୁଖ ଯଦି ହାତ ମୁଠା ଭିତରକୁ ନ ଆସେ, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଭଳି ଲୋକ ମୁଁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଜୀବନରେ ମୋତେ ସତ୍ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନା, କାରଣ ତମ ଉପରେ ତମ ପରିବାରର କାହାରି କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିଲା। ସେମାନେ ଥିଲେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ବାପା, ବୋଉ, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ। ନଦୀ ଯେତେବେଳେ କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରି ଲହ ଲହ ଜିହ୍ୱା ବିସ୍ତାର କରି ଶ୍ୟାମଳ ସାଦ୍ବଳ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କୌଣସି ବନ୍ଧ ତା'ର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ପ୍ରଚାର କର ଯେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାରୀ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ଥିଲା ବୋଲି ତମେ ମୋଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲ, ତମେ ଜାଣ, ମୁଁ ଜାଣେ, ସେସବୁ ନିରୋଳା ମିଥ୍ୟା। ତମେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନାରୀ ଯେ ମୋ ଦେହ ମନର ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ସ୍ୱପ୍ନର ମାୟାମୃଗ ଦେଖାଇ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେଇଯାଇଥିଲା। ତମରି କାମନା ଲାଳସାର ଯଜ୍ଞ ଅଗ୍ନିରେ ମୋ ଦେହ ମନର ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ସ୍ୱପ୍ନର ମାୟାମୃଗ ଦେଖାଇ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେଇଯାଇଥିଲ। ତମରି କାମନା ଲାଳସାର ଯଜ୍ଞ ଅଗ୍ନିରେ ମୋ ଦେହ ମନର ପବିତ୍ରତା ଆହୁତି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ତମେ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ନାରୀ। ମୁଁ ତମର ଅମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିପାରେ ନା, ଘୃଣା ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ନା। ତମର ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହରେ ମୁଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇନାହିଁ। ତୁମର ଆକଣ୍ଠ ସୁଖ ଲାଭର ରାସ୍ତାରେ ବାଟ ଓଗାଳି ଠିଆ ହେବାର ମୋର ତିଳେ ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଉ ମୋର ସାମ୍ନାକୁ ଆସ ନାହିଁ। ତମେ ମୋର ପଛ ଜୀବନର ଅପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି। ତମର ଅନ୍ୟ ନାମ ପ୍ରେମିକା।